बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 3, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लफ्ज़ ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। अगर मैं इसकी ओल्ड डेफिनेशन की बात करूं तो जब तक हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट नहीं हुई थी तो उससे पहले पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये डेफिनेशन तस्वर की जाती थी कि ऐसे कंपाउंड हैं जो लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं हो सकते, जो सिर्फ हमारे पास नेचुरल पाए जाते हैं। फिर इस वाइटल फोर्स बेसिकली कहते हैं पूरा सरार कुव्वत। पूरा सरार मीन्स के जो इंसान के अंदर होती है। जैसे इंसान जो होता है, उसकी जो रूह का वेट है वो 21 ग्राम है। अगर आप क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता अब ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इंसान से मरने से पहले का उसका वेट किया और मरने के बाद उसका वेट किया तो 21 ग्राम का जो है वो डिफरेंस आया था। 21 ग्राम जो है इंसानी रूह का जो है वो वेट है। ओके, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो कहती थी सिर्फ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लेबॉर्ट्री में तैयार हमारे पास नहीं होता। तो थियरी बेसिकली वो चीज़ होती है जो किसी साइंसदान ने पेश की हो लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, लेकिन थोड़े से लॉन्ग टाइम के लिए 2-3 साल के लिए वो उसके ऊपर कोई इतराज़ ना लगे, वो चल सके, उसको हम थियरी कहते हैं। लेकिन साइंसदान अगर उसके ऊपर इतराज़ लगा दें तो वो रिजेक्ट हो जाती है। अगर वो रिजेक्ट ना हो, 7-8 साल चल पड़े और कुछ साइंसदान उसके ऊपर मुतफिक हो जाए तो वो लॉ बन जाता है और लॉ आज तक कभी चेंज हुआ। ये बेसिकली लॉ और थ्योरी के अंदर फ़र्क है। ये आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर यूज़ होंगी तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो वोलर एक साइंसदान हमारे पास आया, उसने क्या किया, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। उसने क्या लिया, ह्यूमन यूरिन लिया, इंसानी पेशाब लिया, इसको लेबॉर्ट्री के अंदर गर्म किया और हमारे पास फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया अमोनियम साइनाइड, जिसकी वजह से ये थ्योरी हमारे पास रिजेक्ट होगी। और हमने कहा कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार किए जाते हैं। ये मुझसे तारफ था ऑर्गेनिक का। चले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। मजीद इसकी डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन कंटेन कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल हो। आगे कहता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मींस कार्बन और हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इससे माहूज, इससे रिलेटेड जितने कंपाउंड है उनकी हमारे पास किस कहाँ स्टडी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक्सपेक्शन के 3 केसेस एक्सेप्शन के, वो हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं और कार्बाइड्स हैं। हालांकि आप कहोगे कि इनके अंदर कार्बन भी आ रहा है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए, लेकिन नहीं होने चाहिए। इसको हम एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ कि ये क्यों नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कार्बन कंटेन कंपाउंड क्या उनसे होते हैं? कार्बन कंटेन कंपाउंड जिनके अंदर जस्ट ओनली कार्बन हो एंड हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कार्बन कंटेन होते हैं। जैसे हमारे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ मीथेन की। मीथेन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम घरों के अंदर 85% यूज करते हैं, CH4। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो इसका मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है हमारे पास। अब ये क्यों है? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मजीद इसे 4 चाहिए। तो ये 4 हाइड्रोजन जोड़ के अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है और स्टेबल होता है। इस वजह से ये ऐसे जुड़ा हुआ है इनके साथ। ओके, अब ये किस बॉन्डिंग से आया? देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल के अंदर, इसे मजीद 4 चाहिए, इसने 4 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ लिए। तो ये जो बॉन्डिंग बनी है ये बेसिकली कोवलेंट बॉन्डिंग बनी है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं बनी। आयनिक बॉन्डिंग होती है जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे सोडियम के पास 11 होते हैं तो उसके तीसरे शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो क्लोरीन के पास 7 होते हैं तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को एक देता है मुकम्मल तौर पे, और सोडियम खुद स्टेबल हो जाता है। क्योंकि देखो सोडियम के पास 2 है, 8 10 हो गया, और 1 है। अब एनर्जी बड़ी कम है, 2 8 और 7 मजीद है, तो इसकी ज्यादा एनर्जी है, इसने आपस में ज्यादा बॉन्डिंग है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इसका शेल भी खत्म हो जाता है मुकम्मल। हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग है और ये नहीं दे रहा, ये शेल पे रहा इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग वजह से बन रहा है। ओके, तो हम ये कह रहे थे ये हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग बनेगी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी। ओके, फिर हाइड्रोकार्बन्स, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्किल है। फिर मैंने एक लफ्ज बोला डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? इसके रिलेटेड, यानी कि आप हाइड्रोजन को खत्म करें, आप क्लोरीन लगा दें, कोई और लगा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? क्लोरोमीथेन बन जाएगी।
तो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप कोई और लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन गई। ये इसको डेरिवेटिव्स कहेंगे और ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब तीसरी चीज हमारे पास ये आई कि एक्सेप्ट सवाए, किन के सवाए, कार्बोनेट्स के, CO3 कार्बोनेट्स का फार्मूला है। ऑक्साइड्स हमारे पास, मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं और हमारे पास कार्बाइड CaCO2। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास इनके अंदर भी कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे इंसान है तो ह्यूमन उसको कहते हैं जिसकी टांगे हों, हाथ हों, बाजू हों, सोचने समझने की सलाहियत हो, आंखें हों, बोलता हो, ठीक है, उसको ह्यूमन कहेंगे। अब देखो बंदर है, उसकी भी टांगे हैं, उसके भी आंखें हैं, उसके भी कान है, लेकिन सोचने समझने की सलाहियत नहीं, उसको हम इंसान नहीं कहते। और इसके अंदर सेम आ गया, हमने कहा कार्बन कंटेन्स एटम, कार्बन कंटेन्स कंपाउंड जो होंगे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन ये हमारे पास इसके अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर बॉन्डिंग बन रही है वो हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग बन रही है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ऑक्सीजन के जैसे हमारे पास 8 एटॉमिक नंबर होता है, पहले सेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको चाहिए 8 पूरे करने के लिए। कार्बन का होता है 6, तो कार्बन के हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर होता है। इसके शेल के अंदर, पहले शेल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही 2 आ सकते हैं। के अंदर 2, एल के अंदर, पहला शेल के होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 6, एल के अंदर सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन और एम के अंदर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। आगे मजीद भी है लेकिन हम इधर तक समझते हैं। ओके, अब पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास है 6, पीछे इसके कितने रह गए, 4 रह गए, ये 4 इधर आ गए। ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 है, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर जो इसके रह गए रिमेनिंग 6 आ गए। अब इसमें स्टेबल होना है, स्टेबल कैसे होगा, 8 पूरे करके स्टेबल होगा, ऑक्टेट, यहाँ तो 2 पूरे करेगा तो डुप्लेट हो जाएगा, डुप्लेट भी स्टेबल है, 8 पूरे करेगा तो ऑक्टेट हो जाएगा, ये भी स्टेबल है हमारे पास। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, इसके पास 4 है, स्टेबल ये भी नहीं है, स्टेबल ये भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, इसको दे देगा, तो ये इसके पास कितने आ जाएंगे, इसके पास 8 पूरे हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से इलेक्ट्रॉन हो, आयनिक बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड बना है, ये कंपाउंड बना है, आयनिक बॉन्डिंग की वजह से, तो ये हमारे पास कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जो कंपाउंड हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग में से बनेगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझिए मेरी बात को। ओके, फिर तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास, एप्लीकेशन इंक्लूड्स। अगर आप इधर तक लिखें तो काफी है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इट डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और इसका जो हमने ढांचा पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसको भी डिस्कस करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बड़ी जरूरत होती है जो बनाता है। आप बोलेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितना गोश्त है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, उसका मांस काफी सारा फट जाए, टांग टूट जाए, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं कि इसे कीमा खिलाएं, इसका जख्म जल्दी जल्दी भरे, गोश्त कहते हैं। तो गोश्त ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी भरने में मदद देता है। हमारे कपड़ों के अंदर जो वूल यूज होती है, हम खालों की वूल बनती है, वो भी हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो जरा इस टॉपिक से हट के है, लेकिन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के टोटल है हमारे पास 116। तो कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, बाकी 116 की जो स्टडी होती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। अब आप सोचेंगे अद्दो अद्दे होना चाहिए, कम से कम 50-50 तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इन दो से मिलके हमारे पास 1 करोड़ हमारे पास जो होते हैं, 1 करोड़ हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं 1 करोड़ तक। और ये 116 मिलके भी 1 करोड़ नहीं बना सकते। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये मैं आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। 118 एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट है, जिनमें से 2 कार्बन और हाइड्रोजन का तल्लक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बाकी सारी जो जितने 116 हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन ये 2 मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है ये कुदरती तौर पर सिर्फ होते हैं, लेबोरेटरी में तैयार नहीं होते।
तो अब तक हमारे पास करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो चुके हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये आपके ज़रा नॉलेज के लिए था कि आप इसको नोट कर लें, और ये याद करने की चीज़ें नहीं है, बेसिकली आपके पास डेफिनेशन अगर आप इस इंक्लूड को याद कर लेते हैं, इस नॉलेज को याद कर लेते हैं समझने के लिए, तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे और आपको इसी तरीके से मज़ा आएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि आपके पास आए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, आप उस कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएं, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और जितनी भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं इस ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज़।